आज राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के मामले में बड़ा डेवलपमेंट हुआ। आज विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या के राम मंदिर में चोरी के मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, इस मामले में इन्वेस्टिगेशन और तेजी से होना चाहिए। आलोक कुमार ने मांग की है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला टेकअप होना चाहिए और इसकी डे टू डे बेसिस पर सुनवाई होनी चाहिए, ताकि भगवान राम के मंदिर में चोरी करने वालों को, करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को जल्दी से जल्दी सजा दिलाई जा सके। विश्व हिंदू परिषद की नाराजगी का आलम यह है कि उसने अयोध्या में होने वाली अपनी वार्षिक मीटिंग को भी कैंसिल कर दिया। वीएचपी की वार्षिक बैठक 25 जून से 29 जून तक अयोध्या में होनी थी। देश भर से वीएचपी के 300 से ज्यादा पदाधिकारी अयोध्या पहुंचने वाले थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन राम मंदिर में चढ़ावे में लूट पर चिंता जाहिर करते हुए वीएचपी ने अयोध्या में होने वाली इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। मैं आपको बताऊंगा कि चढ़ावे में चोरी के केस में जो एफआईआर होगी उसमें किस किस के नाम होंगे, लेकिन उससे पहले आपको आलोक कुमार की बात सुना देता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि इस मामले में विश्व हिंदू परिषद की थिंकिंग क्या है, वीएचपी चाहती क्या है। ये एक ऐसा विषय है जो भावनाओं से जुड़ा है, भगवान से जुड़ा है। हम चाहेंगे कि जांच पूरी हो, जांच गहराई से हो, किसी के प्रति सहानुभूति रखकर ना हो। जिस किसी ने भी कुछ भी दोष किया है, चाहे वो दोष अमानत में ख़यानत का है और चाहे वह दोष असावधानी का है, दोषी लोग आइडेंटिफाई होने चाहिए। कानून के अंतर्गत कड़े से कड़ा दंड उनको मिलना चाहिए, चाहे वो जो कोई भी हो। आलोक कुमार ने सधे हुए शब्दों में सब कुछ कह दिया, लेकिन अब बड़ा सवाल है कि एफआईआर में आखिर किसके नाम होंगे। आज ये पता चला कि चढ़ावे में लूट की जांच कर रही एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी चंपत राय के करीबी 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। ये वो लोग हैं जिनके पास से मंदिर से लूटे गए लाखों रुपए बरामद हुए हैं। एसआईटी की रिपोर्ट को एफआईआर में कन्वर्ट किया जाएगा। हालांकि इस प्राइमरी रिपोर्ट में राम मंदिर ट्रस्ट के किसी बड़े जिम्मेदार अधिकारी का नाम नहीं है। जिन लोगों पर उंगली उठाई गई है, जिन लोगों पर निगरानी में लापरवाही का आरोप है, जैसे चंपत राय, अनिल मिश्रा या गोपाल राव, इनके खिलाफ एफआईआर की सिफारिश फिलहाल नहीं की गई है। अब सवाल है कि फिर केस किसके खिलाफ होगा। जिन लोग के नाम एफआईआर में होंगे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आधार क्या होगा, इसकी ज्यादा जानकारी हमारी संवाददाता रुचि कुमार के पास है और सीधे लखनऊ चलते हैं रुचि कुमार के पास। रुचि, क्या जानकारी दे सकती हैं आप एसआईटी की रिपोर्ट के बारे में, क्या पता लगा आपको? रजत जी, ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले जो एक्शन होगा वो टिन्नू यादव, जो चंपत राय के नज़दीकी बताया जाता है। इसके अलावा लवकुश मिश्रा, जिसके लिए कहा जाता है कि उसके घर से 10 लाख के आसपास का पैसा बरामद किया था पुलिस ने। फूलकांत मिश्रा, जिनके घर पे भी कहा गया कि लाखों रुपया मिला। इसके अलावा अनुकल्प मिश्रा, इन सब के खिलाफ पहले कार्रवाई की जाएगी। अब टिन्नू यादव का जहां तक सवाल है, सबसे ज़्यादा चर्चा तो टिन्नू यादव की है, क्योंकि कहा जाता है कि वो स्वघोषित वहां का इंचार्ज था पूरे राम मंदिर का। जितनी चाबियां थी, दान पेटियों की चाबियां हो या जहां काउंटिंग सेंटर में जो लॉकर्स थे उसकी चाबी सब टिन्नू यादव के पास ही रहती थी और जो वो चाहता था मंदिर में वही होता था। जो कहा गया कि बहुत सारे लोगों को बाहर से रख दिया गया, जो आउटसोर्स कर्मचारी थे, वो बहुत सारे टिन्नू यादव के सब नज़दीकी थे। तो टिन्नू यादव का तो नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। और क्योंकि पैसा मिला है लवकुश मिश्रा के यहाँ से, फूलकांत मिश्रा के यहाँ से, तो ये भी कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई इनके खिलाफ होगी। अब क्योंकि एसआईटी की जो पूरी रिपोर्ट है वो कैसे तैयार हो रही है, अगर हम आपको बता पाएं
तो बहुत ज़्यादा उसमें, क्योंकि गोपनीय रिपोर्ट तो वो है ही, एसआईटी सभी गोपनीय होती है, लेकिन बहुत सारी एसआईटी रिपोर्ट्स में हमको जानकारी ज़्यादा ले आते हैं। लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा गोपनीयता रखी जा रही है कि जो एसआईटी की टीम है, अपने स्टाफ को रिपोर्ट तैयार करने में नहीं लगाया है उन्होंने, वो खुद टाइप कर रहे हैं। एक ऑफिसर है जिनको हिंदी टाइपिंग नहीं आती, तो उन्होंने मंगल फॉन्ट को डाउनलोड किया है, फिर वो रोमन में लिखते हैं और हिंदी में ट्रांसलेट होती है। तो इस तरह से ये पूरी कार्रवाई चल रही है, क्योंकि मामला इतना बड़ा है। पूरे देश के जो श्रद्धालु हैं, विदेश में भी श्रद्धालु हैं, राम भक्त हैं, उनकी आस्था से जुड़ा है। तो सरकार ये चाहती है कि ये पूरी जांच बहुत अच्छी तरह हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। रजत जी, रुचि, ये बात सही है कि ये अभी इनिशियल जांच हुई है और ये प्राइमरी रिपोर्ट है। इसके बाद ज्यादा बड़े पैमाने पर इस पूरे मामले की इंक्वायरी होगी, जांच होगी। बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि हमारी बात हुई कि एसआईटी फिर अयोध्या जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनकी जांच अभी नहीं हो पाई है। और जो करीब 150 बयान लिए हैं एसआईटी ने, उन सब बयानों के मायने भी अभी नहीं निकाले जा पाए हैं। तो अभी तो जांच 15 दिन करीब और लगेंगे, जो पूरी रिपोर्ट अभी देगी एसआईटी। और हो सकता है कि यह टाइम और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ा मामला है। कुछ 100, 200, 1000 लाख का मामला नहीं है, करोड़ों का मामला है, चंदा जो आ रहा था वहाँ पर। तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करने में कदम कदम पे बहुत ज़्यादा एहतियात बरती जा रही है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। तो टाइम लगेगा, और ऐसा उम्मीद की जानी चाहिए कि टाइम भले ही लगे, लेकिन जिन लोगों ने भी ये काम किया, कि जो भक्त लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया, उसकी चोरी की, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। रजत जी, जी, रुचि कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। ये जानकारी बहुत काम आएगी हमारे दर्शकों को। रुचि ने बताया कि चढ़ावे में चोरी के केस में जो एफआईआर होगी, उसमें चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और फूलकांत मिश्रा के नाम होंगे। रुचि ने बताया कि एसआईटी एक बार फिर अयोध्या जाएगी, इसके बाद फिर आगे की जांच की जाएगी। हो सकता है जांच पूरी होने के बाद ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी एक्शन की सिफारिश की जाए। लेकिन आज कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि एफआईआर होगी, जांच होगी, ये सब तो बात की बातें हैं। सबसे पहले राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर्स को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। ये किसी फैक्ट्री में, किसी बिजनेस हाउसेस में, किसी लाला जी की दुकान में चोरी नहीं हुई है। ये भगवान श्री राम के मंदिर में चोरी हुई है। ये बड़ा सवाल है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। आखिर इन चोरों को बचा कौन रहा था? चोरी तो हुई है ना, तो उसकी जांच होनी चाहिए। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को नैतिक दायित्व का निर्वहन करते हुए, नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए अपने पदों से त्यागपत्र दे देना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर है। जिन्होंने एक सवाल उठने पर माता जानकी को राजमहल से वनों में भेज दिया था, हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। श्री राम, प्रभु श्री राम के आचरण और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। उनके जीवन को ध्यान में रखते हुए अपने अपने पदों से त्यागपत्र देना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने एफआईआर की मांग की। चोरी करने वालों और निगरानी में लापरवाही करने वालों दोनों के खिलाफ एक्शन की मांग की। ये अच्छा किया, लेकिन प्रभु राम के दान में चोरी की सबसे दुखदाई बात यह है कि चोरी करने कोई बाहर से नहीं आया था। जो मंदिर के पापा, चाचा, मामा बनकर बैठे थे, उनके भाई भतीजों ने ही पाप किया। जिन्हें चौकीदार बनाया, उन्होंने ही डाका डाला। यह भी चौंकाने वाली बात है कि इनमें से ज्यादातर लोग आरएसएस से जुड़े हैं, संघ के स्वयंसेवक होने का दावा करते हैं। जिन पर आंख मूंदकर विश्वास किया, वो लालच में अंधे हो गए। सबको पता था कि डकैती हो रही है, रोज रोज हो रही है, पर कोई बोला नहीं, क्योंकि सब के सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पाप में शामिल थे। इसलिए एफआईआर सिर्फ उन लोगों पर नहीं होनी चाहिए जिनके पास से लूट का माल बरामद हुआ। बिजली उन पर भी गिरनी चाहिए जो मठाधीश बनकर बैठे रहे
और पर्चियों से काम चलाते रहे।